हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दो तीन सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले व्यापम अपडेट, दूसरा शिक्षक भर्ती अपडेट और तीसरा भेंट मुलाकात अपडेट। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्यापम अपडेट। जैसा कि आप लोगों ने पिछले सप्ताह देखा कि एवीएफओ का रिजल्ट आया, दूसरा आप लोगों ने देखा कि आईटीआई जो प्रशिक्षण अधिकारी है 922 पदों पर उसका रिजल्ट आया। इसके साथ ही आपको लोगों को महिला पर्यवेक्षक का जो अपडेट है वो देखने को मिला कि आप 45 वर्ष से अधिक अगर उम्र की महिला है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद फिर व्यापम ने एक और अपडेट जो निकाला, नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई अगर फॉर्म भरने में दिक्कत है तो फॉर्म भरने में जो उसका एग्जाम, जो फॉर्म भरने का डेट है वो बढ़ाया जा सकता है। अब देखिएगा, यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस सप्ताह व्यापम जो है कितना दिन जो है उसका एग्जाम डेट जो है वो एक्सटेंड करता है। इसके साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो व्यापम है इस सप्ताह आप लोगों को महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम डेट है वो जारी कर सकता है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि व्यापम के पास बहुत सारे जो है प्रपत्र जो है वो आ रहे कंटिन्यू। अब देखने वाली बात है कि व्यापम इस पर क्या निर्णय लेता है। फिलहाल अगस्त का जो महीना है वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है अगर हम भर्तियों के लिहाज से देखें, क्योंकि ये सिर्फ 2 महीना है, अगस्त और सितंबर। उसके बाद अक्टूबर से जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। तो चूंकि वैकेंसियों की लिहाज से अगर हम देखें तो अगस्त और सितंबर का जो महीना है वो अच्छा होना हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती के संबंध में तो देखिए बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती के जो व्याख्याताओं का जो बोल सकते हैं अभी काउंसलिंग हुआ था, उस पर जो उनके स्कूल है वो अलॉट हो चुके हैं, इस प्रकार से जानकारी हमें मिल रही है। और दूसरी बात, उनका जो वेरिफिकेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और इसके साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा शिक्षक और सहायक शिक्षक का भी जो बोल सकते हैं काउंसलिंग, वो भी आपको जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाएगा और उसके लिए भी बोल सकते हैं स्कूल जो है वो तुरंत जो है वो अलॉट हो सकता है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं जो इस जैसे मंत्री जी ने कहा है कि 15 अगस्त तक लगभग 9500 पदों पर जो है नियुक्ति जो है वो शिक्षकों की हो सकती है। और कहीं ना कहीं एक इसके पीछे ये भी कारण बताया जा रहा है कि जो नई शिक्षक भर्ती है चुनाव के पहले वो भी जो है हो सकती है। अब देखने वाली बात है फिलहाल इस पर क्या निर्णय होता है और क्या हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे युवा जो है 5 अगस्त को लगभग शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ युवा जो है कुछ संघ जो है वो हड़ताल भी कर रहे हैं ताकि जो है शिक्षक भर्ती जो है एक बड़े पैमाने पे निकल सके और जो है जल्दी से जल्द निकल सके। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे आगे क्या होता है। फिलहाल जो कुछ भी होगा उसका अपडेट तुरंत मिलेगा। तो आज हमने बताया आपको व्यापम और शिक्षक भर्ती के संबंध में। इस सप्ताह भी आपको देखने को मिलेगा कि व्यापम पर जो अपडेट है, क्योंकि जो भी प्रवेश परीक्षाएं हैं उसका भी आपको जो रिजल्ट है व्यापम इस सप्ताह जो है वो जारी करेगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि पिछले बार अगर हम बात करें तो बोल सकते बीएड की भर्ती परीक्षा, प्रवेश परीक्षा हुई थी, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा हुई थी, इसके अलावा बहुत सी प्रवेश परीक्षाएं हुई थी। उसका भी जो रिजल्ट है व्यापम बहुत जल्द से जल्द जो है आपको दे सकता है। फिलहाल जो कुछ भी होगा आपको तुरंत जो है वो अपडेट है वो मिल जाएगा। फिलहाल इस चीज़ का आप टेंशन न लीजिए, आप बस अपनी तैयारी करते रहिए। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भेंट मुलाकात जो युवाओं के साथ सीएम कर रहे हैं, उस पर जो युवा जो है वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है प्री स्क्रिप्टेड है। प्री स्क्रिप्टेड कहने का तात्पर्य ये है कि ये पहले से ही बोल सकते हैं एक तय है कि किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो थोड़ा बहुत अगर जो हमें जानकारी मिल रही है इस संदर्भ में जब हमने चर्चा की तो जानकारी ये है कि जो अ, जैसे कि आप लोगों ने रायपुर में जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था भेंट मुलाकात, तो आप लोगों ने देखा था कि जब मुख्यमंत्री आए उसके पहले भी कुछ चीज़ें हुई, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए कुछ। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री आया तो लगभग 5-6 लोगों को बुला के वहाँ पे जो है भाषण या वक्तव्य देने कहा गया। इसी प्रकार से कुछ वक्तव्य जो है वो बोला जा रहा है कि इस प्रकार भी जो है वो लोगों को सिखाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े आप जब सीएम से बात करेंगे तो उसका एक कुछ प्रोटोकॉल रहता है और उस प्रोटोकॉल में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है और कैसे क्वेश्चन पूछना है, इस प्रकार से आपको सिखाया जाता है कि आप अपना क्वेश्चन रेडी करके आइए और उसको फिर पूछना किस प्रकार से, कैसे पूछेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को उस जो ट्रेनिंग है जहाँ पे दी जा रही है, जहाँ पे सिखाया जा रहा है और या फिर जहाँ पे रिहर्सल किया जा रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको सिखाई जाती है। इस प्रकार से जो है वो हमें बताया जा रहा है। अब देखने वाली ये बात है कि आप लोगों ने जब पिछले बार देखा था भेंट मुलाकात, तो उसमें सीएम सर ने रैंडमली जो है किसी को भी उठा के पूछा था कि आपसे बात करिए, आप क्या चाहते हैं, आपसे बात करिए। बेसिकली पिछले बार देखा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट पहुंचे थे, जिसकी वजह से वो भर्ती की बात नहीं कर पाए। और इस बार आप लोग कोशिश करिएगा, चूंकि बिलासपुर जो है वो स्टूडेंट का हब है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार अभ्यर्थी उन तक माइक पहुँचे, जिससे कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले जिनके लिए अभी वैकेंसी नहीं आई है वो अपनी मांग कर सके। और जो छात्र
हमारा वीडियो देख रहे हैं अगर वो स्टूडेंट है तो उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप के पास माइक आता है तो आप अपने संदर्भ में पूछिएगा, साथ में आप ये भी पूछिएगा कि नॉर्मल ग्रेजुएशन जैसे हॉस्टल वार्डन, एडीओ, इतने सारे पद खाली है, वो उसका क्या होगा और वो कब आएंगे। इस प्रकार से आप हर कोई जो है क्वेश्चन रेडी रखिएगा और एक जो संयमित प्रोटोकॉल के तहत आप क्वेश्चन पूछिएगा, देखिएगा आंसर क्या मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे इतने बड़े बड़े अधिकारी है, सचिव स्तर के लोग वहाँ बैठते हैं, तो इसका जो सकारात्मक परिणाम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप लोग को यही सब बताना था कि देखिएगा ये लेटर भी है और लेटर के कारण जो है युवा जो इस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये प्री स्क्रिप्टेड है। अब देखने वाली बात है कि ये चीज़ें जो हमें जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं ये जो है थोड़ा बहुत लोगों को सिखाया जाता है, 4-5 लोगों को, कि आपको कैसे सवाल पूछने हैं। बाकी जो है वो सीएम सर कहीं कहीं से भी किसी को भी उठा के जो है वो रैंडमली किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी देखने वाली बात है क्या होता है, लेकिन 1 अगस्त को मतलब कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी बेरोजगार युवाओं के लिए। फिलहाल आप लोगों को यही जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।